हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, 11th साइंस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, आप रूटीन लाइफ के अंदर एटीएम यूज करते होंगे, उसके अंदर 4 डिजिट का पिन होता है, 4 डिजिट पिन। ओके, आपने कभी ये सोचा कि ये बना कैसे होगा, कि मेरा जो एटीएम का पिन है वो ऐसा ही क्यों? ओके, और ये बना कैसे होगा? फिर दूसरी बात, अगर आप कोई नई सूटकेस लेते हो तो उसके अंदर एक लॉक होता है, ओके, या फिर लॉक होता है, ऐसे घुमाने के बाद सेट करना होता है, आपने देखा होगा। ओके, फिर अगर आप कहीं पे पासवर्ड ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो सारी चीज आप कोई मेल चेक करते हैं, ओके, या कोई नई एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करो तो लॉगिन करते वक्त वहां पे आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई एंटर योर पासवर्ड, और पासवर्ड में भी कोई फिक्स डिजिट होता है कि भाई आपको एक स्मॉल लेटर यूज करना है, एक कैपिटल, एक नंबर यूज करना है। ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि जनरली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करके जो हैकर्स होते हैं वो इसको क्रैक कर देते हैं। ओके, ये कैसे होगा, ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको धीरे धीरे पता चलेगी कि भाई पॉसिबल हमारा जो पिन होता है उसके नियर अबाउट, हमारा सपोज पिन है 1 2 3 4 4 डिजिट का, अब उसके नियर अबाउट अगर किसी को एंटर करना है तो वो उसके नियर अबाउट पिन कैसे सोच सकता है। ओके, वो सारी बातें आपको यहाँ पे देखनी। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? ओके, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास 2 शर्ट्स है, ओके, 2 शर्ट्स है एंड 3 पैंट्स है, 2 शर्ट एंड 3 पैंट्स आपके पास। मैं पूरे वीक मतलब हर दिन अलग अलग पेयर पहनना चाहता हूं, ओके, एंड कोई भी पेयर रिपीट नहीं होगी, ऐसा आपको बनाना है। तो कितनी पेयर बना सकता हूं, कितनी पेयर मैं ऐसी पहन सकता हूं कि किसी को पता भी नहीं चले कि ये तो ये इसने कल पहना था, ये तो इसने आज, ऐसा कुछ पता नहीं चला है। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 शर्ट, तो ये सपोज T1 और T2, ये 2 शर्ट। अब T1 शर्ट के साथ पहला वाला पैंट हो सकता है T1, दूसरा वाला पैंट हो सकता है T2, तीसरा वाला पैंट हो सकता है T3। ओके, ये 3 पेयर बनी, कौन सी? T1 P1, T2 P2, सॉरी T1 P1, T1 P2 एंड T1 P3। ये 3 पेयर बनी। हाँ, अब दूसरा शर्ट जो है T2, उसके लिए मेरे पास फिर से 3 पैंट है P1 P2 P3। तो ये क्या हो गया? T2 P1, T2 P2 एंड T2 P3। तो आपको ये आइडिया आ गया कि भाई अगर मेरे पास 2 शर्ट एंड 3 पैंट्स है तो मैं 6 पेयर ऐसी बना सकता हूं, 6 डे तक ऐसी पैर पहन सकता हूं, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई ये इससे ये तो कल पहना था, ऐसा। ओके, पेयर बनेगी कितनी? 6। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट का यूज करके आपको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट का यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, और वो नंबर देखो, आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप एक वर्ड पढ़ोगे, रिपीटेशन, रिपीटेड नॉट रिपीटेड। ओके, रिपीटेड एंड नॉट रिपीटेड, इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको 12th साइंस के एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वहां तक इसका यूज होता है। ओके, वैसे देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है वो आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम, मैं सिर्फ आपके 11th 12th साइंस तक सीमित इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप
ग्रेजुएशन के बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी, जीपीएससी, कैट, फिर सीसेट, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे उसमें ये टॉपिक आप कहीं ना कहीं पे देखो। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने जो ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो सब मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से सॉल्व करूंगा। कैसे? देखिए, आपके पास एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट है, उसका यूज करके मुझे 3 डिजिट का 3 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, 3 डिजिट का मुझे एक नंबर बनाना है। चलिए कैसे बनाएंगे? तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी डिजिट रिपीट होगा, हर डिजिट, अच्छा पहले मैं नॉट रिपीटेड वाला लेता हूं ताकि आपको ज्यादा पता चले। ओके, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। सर इसका क्या मीनिंग हुआ? अच्छा, आपके पास प्लेस कितने हैं? 3 प्लेस है। अभी मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बता रहा हूं। आपके पास 3 प्लेस है। अब यहां पे या यहां पे किसी भी प्लेस के ऊपर मैं नंबर रखता हूं। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस के लिए आपके पास दावेदार कितने हैं ये समझिए। यहां पे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 5। यूनिट प्लेस के ऊपर आने वाले टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 5। क्यों 5? क्योंकि ये 5 में से कोई भी आ सकता है। ये 5 वाला नंबर नहीं, याद रखना। आपके पास चॉइस 5, तो यहां पे 5। मैं क्या कर रहा हूं? नॉट रिपीटेड। जरा देखिए, अब यहां पे 5 में से कोई भी एक आया है। सपोज यहां पे 3 आ चुका है। ओके, मैं यहां पे आपको बता दूं, ये 3 आ चुका है। 3 प्लेस के लिए मुझे बात करनी है। नॉट रिपीटेड, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसी बात करनी। यहां पे 3 आ गया। चलो, अब इस प्लेस के लिए कितने दावेदार बचे? तो कि जो यहां पे आया होगा वो यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि नॉट रिपीटेड है। तो इसके दावेदार 4। कितने दावेदार? 4। ओके, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 में से यहां पे 3 आ चुका है, तो 3 इस प्लेस के लिए निकल जाएगा। इस प्लेस के लिए कितने दावेदार? 1 2 3 4। तो यहां पे मैंने 4 लिखा, तो यहां पे 4 में से कोई भी एक, सपोज यहां पे बना है। अब इस प्लेस के लिए कितने दावेदार होंगे बोलिए? तो यहां पे इस प्लेस के लिए टोटल 5 दावेदार थे। यहां पे नॉट रिपीटेड है, तो यहां पे आ चुका नंबर, यहां पे नहीं आएगा, तो यहां पे 4 दावेदार होंगे। यहां पे कितने दावेदार होंगे? 3। यहां पे 3। ओके, ऐसे ही अगर मैं इस प्लेस के लिए दावेदार सोचो, तो देखो 1 आ चुका है यहां पे ऑलरेडी, ये सॉरी 3 यहां पे आ चुका है, 1 यहां पे आ चुका है, तो ये दोनों निकालो। तो इस प्लेस के लिए दावेदार कितने हैं? 2 4 5। तो 3 में से कोई भी है, ये या ये 3 में से कोई भी एक आ सकता है। देखो 3। ओके, अब आपको ऐसे डिजिट बताने का ना, और 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर बताने थे, तो कितने नंबर मिलेंगे टोटल? 3 into 4 into 5 इज इक्वल टू, मुझे कितने मिलेंगे? 60 नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर होंगे जो विदाउट रिपीटेशन। ओके, नॉट रिपीटेड मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 डिजिट का यूज करके मैं विदाउट रिपीटेशन 3 डिजिट का कितना नंबर बना सकता हूं? 60 नंबर बन सकते हैं। वो क्या हो सकता है? देखो ऐसा हो सकता है 1 2 3 हो सकता है, 1 3 5 हो सकता है, 1 6 और 1 4 3 हो सकता है, ऐसा कोई भी। लेकिन ये हर एक नंबर अलग अलग होगा, कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। ओके, चलिए विथ रिपीटेशन, यहां पे मैं बात कर रहा हूं विथ रिपीटेशन। विथ रिपीटेशन में क्या होगा कि सर आपके पास डिजिट तो 3 डिजिट का ही नंबर बना है, लेकिन इस प्लेस के लिए दावेदार कौन होंगे? 5। हाँ, 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी यहां पे आ सकता है। इस प्लेस के लिए दावेदार कितने होंगे? तो सर रिपीटेशन बोला है ना, तो अगर मैं यहां पे 3 लिख रहा हूं तो यहां पे वापस 3 आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ बोला है। तो इसके दावेदार 5 थे, तो इसके भी दावेदार कितने होंगे? 5 ही होंगे। सर इसके दावेदार कितने होंगे? आपको आइडिया आ चुका होगा कि यहां पे भी कितने दावेदार आ चुके हैं? 5। ओके, अब विथ रिपीटेशन अगर बोला होगा तो मुझे टोटल कितने 3 डिजिट्स के नंबर मिलेंगे? 5 into 5 25, 25 into 5 करेंगे तो 125। तो इतने नंबर्स होंगे 3 डिजिट के बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड विथ रिपीटेशन। ओके, विथ रिपीटेशन आपको इतना मिलेगा। तो सर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। देखिए
अगर कोई इवेंट, इफ एनी इवेंट occurs m टाइम, m यहां पर देखिए दो आपके पास क्या थे, T1 T2 दो शर्ट्स थे। इफ अदर इवेंट occurs n टाइम, अगर दूसरी कोई इवेंट है वो n टाइप से अकर हो रही है, ये दूसरी इवेंट है P1 P2 P3, वो तीन पेंट, 3 पेंट्स है आपके पास। अगर मैं कंबाइन करूं तो टोटल अकरेंस ऑफ इवेंट इज इक्वल टू m इंटू n। तो देखिए टोटल आपको 6 मिला होगा, 1 2 3 4 5 6 मिला, 6 था। तो इसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकता हूं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है, आप एक बार देख लेना। बाकी हम एकदम सिंपल लेवल से ऐसे एग्जांपल करेंगे, चलिए और एक एग्जांपल देता हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल, ऐसा कोई आपको ज्यादा आइडिया रहेगा। ओके, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था, अभी हम सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास ए बी सी डी ई ये है, ओके, आपको इसको बाय रिपीटेशन में 5 लेटर्स वर्ड with or without meaning, with or without meaning, by repetition and without repetition। ओके, यहां पे लिखते हैं with repetition। चलिए with repetition, अब आपको पता चल जाएगा कितने डिजिट, कितने लेटर्स का स्पेलिंग बनाना है, वर्ड बनाना है 5 लेटर का। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 दिया है, 5 का मुझे स्पेल बनाना है। ओके, तो यहां पे आने के लिए दावेदार कितने हैं मेरे पास, ए बी सी डी ई, 5 में से कोई भी एक आ सकता है। हाँ, यहां पे आने के लिए दावेदार कितने हैं, 5 में से कोई भी आ सकता है। यहां पे दावेदार 5, यहां पे 5, यहां पे। सर आपने 5 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने विथ रिपीटेशन किया। अगर यहां पे ए आया होगा तो यहां पे भी ए आया होगा। ओके, अगर यही चीज, अच्छा ये विथ रिपीटेशन, ओके, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या मिलेगा, विथ रिपीटेशन, विथ और विदाउट मीनिंग स्पेल आपको कितने मिलेंगे, ये 5 की पावर 5 इतने स्पेल आपको मिलेंगे विथ और विदाउट मीनिंग रिपीटेशन के साथ। ओके, अब मैं ये बात कर रहा हूं विदाउट रिपीटेशन। चलिए विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे अब आपको सोचना ये पड़ेगा कि यहां पे कितने दावेदार हैं इस स्पेस के लिए, या फिर इस स्पेस, कोई भी किसी एक साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस साइड के लिए आपके पास दावेदार कितने हैं, 5 इस प्लेस के लिए। तो ए बी सी डी ई में से कोई भी एक आ सकते हैं, तो यहां पे 5। अब विदाउट रिपीटेशन है तो यहां पे सपोज ए आया है, ओके, तो इस 4 में, इस 5 में से ए को साइड कर दो, क्योंकि ये अब इस 4 में से नहीं है। ओके, तो इस प्लेस के लिए दावेदार कितने बचे, ए बी सी डी ई थे अपने पास, उसमें से ए मैंने साइड कर दिया क्योंकि यहां पे आ चुका है। तो अब दावेदार कितने बचे, 4, ए निकाल दिया, बी सी डी में से कोई भी आ सकता है। अब सपोज यहां पे कौन आया, ई आया, तो ई को साइड कर दो। तो इस प्लेस के लिए दावेदार कितने बचे, ई को साइड कर दिया, बी सी डी 3 दावेदार करते, तो यहाँ पे 3 नंबर आ सकते हैं, 3 लेटर में से कोई भी आ सकता। सपोज यहां पे सी आया, तो सी को साइड कर दो, सी को निकाल दिया। तो इसके लिए दावेदार कितने बचेंगे, बी एंड डी, तो यहां पे कितना आएगा, 2 दावेदार। ओके, सपोज यहां पे बी आया, तो बी को साइड कर दो। अब यहां पे एक ही तो दावेदार है, देखो। तो इन सब का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे विथ और विदाउट मीनिंग वाले, विथ और विदाउट मीनिंग वाले, विदाउट रिपीटेशन वाले वर्ड मिलेंगे। तो कितना आएगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 3 120। ओके, आई होप कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल
ऑफ काउंटिंग पता चला होगा बेटा। ओके, प्लीज एक बार देख लीजिए अच्छे से। ओके बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बाय यूजिंग ABCDE इन लेटर्स का यूज करके मेक 4 लेटर स्पेल। 4 लेटर का मुझे क्या बनाना है, एक स्पेल वर्ड बनाना। ओके, विथ और विदाउट यूनिट वो डजंट मैटर। ऑफ फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर होगा मस्ट बी वोवेल। चलिए मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट रिपीटेशन। तो आपके पास प्लेस कितने, 4, क्योंकि आपको कितने 4 लेटर्स का एक स्पेल बनाना, ओके, वर्ड बनाना। चलिए अब विदाउट रिपीटेशन होता है, बोला है अलग बात, लेकिन आपको ये भी बोला है कि फर्स्ट लेटर मस्ट बी वोवेल। तो फर्स्ट लेटर, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा, चलिए यहाँ, तो इसके दावेदार कितने होंगे, तो यहाँ पे ABCDE में से 2 ही तो लेटर वोवेल होते हैं। हाँ, यही दोनों वोवेल है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए दावेदार कितने होंगे बेटा, 2। हाँ, विदाउट रिपीटेशन बोला है, विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो जरा सिंपल, आपके पास टोटल लेटर कितने हैं, 5। अब यहाँ पे A या E कोई आ चुका होगा, दोनों में से कोई एक आ चुका होगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो टोटल 5 में से इसको अकेले को, एक को माइनस कर दो, तो यहाँ के दावेदार कितने होंगे, 4। ओके, ठीक है। चलिए अब सर यहाँ पे कितने आएंगे, तो क्या सर यहाँ पे टोटल आपके पास 5 नंबर थे, 5 डिजिट, सॉरी 5 डिजिट थे। उसमें से जो यहाँ पे आया होगा और जो यहाँ पे आएगा, 5 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 को माइनस, एक इस प्लेस का और इस प्लेस का आपको निकाल देना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए दावेदार कितने बचेंगे, 3। ओके, अब इस प्लेस के लिए चलिए, आपके पास टोटल 5 थे, विदाउट रिपीटेशन बोला है। ओके, इस प्लेस के ऊपर देखो, मुझे ऐसा नहीं बोला कि बाकी 3 प्लेस के ऊपर वोवेल होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला क्या है, फर्स्ट प्लेस के ऊपर वोवेल ही होना चाहिए। इसके तो सिर्फ 2 ही दावेदार होंगे ना, तो ये फिक्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आएंगे 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5 में से कितने, 5 में से एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2। ओके, 5 में से 3 को निकालो, 2, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 into 4 8, 24, 48। ओके, 48 ऐसे स्पेल आपको मिलेंगे जहां पे जो फर्स्ट लेटर होगा वो वोवेल ही होगा और विदाउट रिपीटेशन। अब मैं इसी चीज को विद रिपीटेशन बोल देता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 4 डिजिट का, 4 लेटर का आपको स्पेल बनाना है। पहला प्लेस तो फिक्स है, A और E। ओके, तो ये 2 ही आएंगे। अब जो यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे वापस आ नहीं सकता है, क्योंकि विथ रिपीटेशन है। तो यहाँ पे ABCDE 5 दावेदार हो जाएंगे, यहाँ पे into 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो मुझे कितना मिलेगा, 5 into 5 25, 25 into 5 125 into 2, तो 250। ओके, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विथ रिपीटेशन मुझे इतना मिलेगा और विदाउट रिपीटेशन मुझे इतना स्पेल मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आए। एक एग्जांपल कुछ ऐसा है, बाय 1 2 3 4 5 6 make 3 digits number which is greater than 200। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आपकी एक्सरसाइज में ही रखें। ओके, 1 2 3 4 5 6 नंबर, अच्छा इसका मैं यूज करके, इस डिजिट का यूज करके मैं 3 डिजिट का एक ऐसा नंबर बनाऊंगा जो 200 से बड़ा ही होगा। तो चलिए, ओके, क्या बोला, विदाउट रिपीटेशन रखते, विदाउट रिपीट, विदाउट रिपीट, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए बेटा,
अगर मैं 200 से बड़ा नंबर लेना चाहता हूं तो यहां पे फर्स्ट प्लेस के ऊपर 1 कभी नहीं आएगा, इस प्लेस के ऊपर 1 कभी नहीं आएगा। 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आ गया तो बाकी यहाँ पे कोई भी नंबर आए, ये नंबर 200 से कम वाला रहेगा। तो इस प्लेस के ऊपर कौन दावेदार हो सकता है? इस प्लेस के ऊपर 2 हो सकता है, इस प्लेस के ऊपर 3 हो सकता है, यहाँ पे 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है। तो इसके दावेदार कितने होंगे? 5 दावेदार होंगे। कितने दावेदार होंगे? 5। यहां पे आने के लिए दावेदार कितने बचेंगे? 5, क्योंकि 1 तो यहां पे आ नहीं सकता, 5 में से कोई भी है। ओके, विदाउट रिपीटेशन मैंने बोला है तो हम क्या करेंगे? 5 यहां पे, चलिए टोटल मेरे पास 1 2 6 डिजिट्स थे, उसमें से एक बंदा यहां पे आ चुका है, तो बाकी कितने बचेंगे? 5 ही बचेंगे। ओके, तो यहां पे आने के लायक कितने हैं? 5। जरा सोचना, कोई ऐसा बोलेगा सर यहां पे तो 5 आया तो यहां पे भी वापस 5। एक कॉमन सेंस की बात है, इस प्लेस के ऊपर 1 नहीं आ सकता है तो 1 को यहां से निकाल दिया इस प्लेस के लिए, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 ये टोटल डिजिट कितने होते हैं? 5। तो इस प्लेस के लिए 5। अब यहां पे तो 1 आ सकता है ना, लेकिन यहां पे कौन नहीं आ सकता? जो यहां पे बंदा आया होगा वो यहां पे नहीं आ सकता। तो टोटल मेरे पास 6 है। सपोज यहां पे 2 आया है तो यहां पे 2 नहीं आ सकता, तो 6 में से 1 को निकालो यहां पे। ओके, और यहां पे कितना आएगा? 4। टोटल 6 डिजिट थे, मैंने एक यहां पे रखा, एक यहां पे रखा, 2 यूज में आ गए तो 4 बचेंगे, तो यहां पे 4। तो मुझे कितने ऐसे नंबर मिलेंगे जो 200 से बड़े होंगे? तो 5 × 25, 25 × 4 तो होगा तो 100। तो इतने 2 3 4 1 2 3 4 5 6 का यूज करके मैं 100 नंबर्स ऐसे बता सकता हूं जो कि 200 से, ओके 100 क्या हो सकता है? देखो ऐसा 2 1 1 2 1 3 हो सकता है, 2 1 5 हो सकता है, ऐसा कोई भी। ओके, 1 2 3 4 ऐसे कितने होंगे? 100 नंबर ऐसे होंगे जो 200 से बड़े होंगे एंड विदाउट रिपीटेशन होगा। ओके, तो बेटा आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अच्छे से पता चला होगा। इसको मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।